हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। इन दिस लेक्चर वी शैल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है मेथड्स ऑफ आपके सेल्स प्रमोशन। मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, इसकी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है बेटा, मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब देखो बेटा, जो ये मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन है ये आपके दो पार्ट में बटे हुए हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन जो है आपके मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये आपके दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक तो है आपके कंज्यूमर प्रमोशन मेथड, ठीक है, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स, और एक आपके होते हैं ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। ट्रेड प्रमोशन मेथड्स, ठीक है। एक होते हैं आपके कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स, एक होते हैं आपके ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। ये कंज्यूमर्स के लिए होते हैं कि कंज्यूमर को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, हाउ कैन वी मोटिवेट ए कंज्यूमर टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और ये ट्रेडर के लिए होते हैं बेटा। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि भी सेल्स प्रमोशन एग्जैक्टली क्यों किया जाता है। बिकॉज वी वुड लाइक टू मोटिवेट, हम मोटिवेट करना चाहते हैं, हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं अगले को। और दोनों तरफ से हम ट्रेडर को भी मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए स्टिमुलेट हो, मोटिवेट हो, एनकरेज हो, डेस्परेट हो। और विद द सेम टाइम, एट द सेम टाइम हम कंज्यूमर को भी मोटिवेट करना चाहते हैं with certain ways and techniques of sales promotion, कि कंज्यूमर भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा और फ्रीक्वेंटली परचेज करने के लिए मोटिवेट हो, स्टिमुलेट हो और डेस्परेट हो। तो अल्टीमेटली सेल्स प्रमोशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सेल्स को बढ़ाना है, प्रोडक्ट और सर्विस की सेल्स को इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है। तो हमें दोनों को ही मोटिवेट करना है, यानी स्टिमुलेट करना है, ट्रेडर को भी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए मोटिवेट हो, और कंज्यूमर को भी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा परचेज करने के लिए मोटिवेट हो। कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए हम यूज करते हैं कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स, और ट्रेडर को मोटिवेट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेड प्रमोशन मेथड। तो देखो बेटा, ट्रेड प्रमोशन मेथड तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स, यानी हाउ कैन वी मोटिवेट ए कंज्यूमर, यानी वो कौन कौन सी टेक्निक्स है बेटा जिनसे हम एक कंज्यूमर को मोटिवेट कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, कि आप हमारा ही प्रोडक्ट खरीदिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? वो है कंज्यूमर प्रमोशन मेथड, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स में हमें आज 10 जो पॉइंट्स हैं, जो हमारी 10 टेक्निक्स है थ्रू विच वी कैन मोटिवेट ए कंज्यूमर, वो कौन कौन सी है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा, ठीक है। ट्रेड प्रमोशन मेथड जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आज का टॉपिक आपका क्या है? कंज्यूमर प्रमोशन मेथड। और देखो बेटा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस साल इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है।
देखो 2 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, जिसमें से एक आता है आपके मार्केटिंग से और एक आता है 1 साल तो एडवर्टीजमेंट में से आता है और 1 साल सेल्स प्रमोशन में से आता है। तो अभी जो 2020 में एग्जाम हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो मार्केटिंग से आया था एज यूजुअल और दूसरा आया था एडवर्टीजमेंट से। यानी नेक्स्ट ईयर जब भी आपके एग्जाम होंगे तो एक क्वेश्चन मार्केटिंग से आना है 6 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका सेल्स प्रमोशन से आना ही आना है। या तो वो आपसे कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स पूछेगा या वो आपसे ट्रेड प्रमोशन मेथड्स पूछेगा, दोनों में से एक कंफर्म पूछेगा। ये जो आपके मेथड्स हैं ये 2019 में आए हुए बेटा। कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स जो हैं ये आपके 2019 में पूछे हुए हैं, तो इनकी वापस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। और क्योंकि ये पूछे हुए नहीं है इसलिए ये भी बहुत स्ट्रांग है। अगर वो वापस रिपीट करेगा क्वेश्चन तो ये वाला करेगा और अगर रिपीट नहीं करेगा तो ये वाला पूछेगा। दोनों में से एक का आना 100% श्योर है कि 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है ये तो मैं आपको बता चुका हूं। वी शैल टॉक अबाउट ट्रेड प्रमोशन मेथड्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टुडे वी शैल टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स। यानी कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स हमारे कौन कौन से हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें बेटा हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपके फ्री सैंपल्स। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। कि हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स बेटा, ठीक है। पहला जो टेक्निक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। तो बेटा आपको पता है जब हम किसी कस्टमर को, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट का फ्री सैंपल देते हैं तो वो डेफिनेटली उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है और फिर वो उसे यूज करता है। तो जब वो उसे यूज करता है तो उसकी क्वालिटी और उसका जो यूटिलिटी है उसके बारे में बहुत अच्छे से वो जान सकता है। यानी फ्री सैंपल जो है उससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को एसेस करने में बहुत इजीनेस हो जाती है। जब वो यूज करके देखता है तो उसको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एग्जैक्टली कैसी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल जो है बेटा ये एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को इनहेंस करने की। और स्पेशली जब न्यू प्रोडक्ट आता है बेटा, क्या आता है? न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट में देखो आपको पता है लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी न्यू प्रोडक्ट को, तो आपको फ्री सैंपल्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। ये फ्री सैंपल्स आप कहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? These free samples can be distributed at shops, fairs, exhibitions, on roads। आप लोगों को जो रिक्वेस्ट करके ये फ्री सैंपल्स दे सकते हैं और प्लीज आप यूज कीजिए। तो जब वो उन्हें यूज करते हैं तो दे कैन एसेस आवर प्रोडक्ट वेरी कन्वीनियंटली और वेरी इजीली। उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी यूटिलिटी के बारे में अच्छे से पता चलता है, ठीक है। अब सैंपल कैसा होना चाहिए? तो देखो सैंपल बेटा एक्चुअल में आप ऐसा ना हो कि सैंपल तो बहुत अच्छा बना दें और फिर कस्टमर जब उसको देख के प्रोडक्ट लेने जाए तो प्रोडक्ट उतना अच्छा ना हो। तो द सैंपल शुड बी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी जैसा सैंपल है वैसा ही प्रोडक्ट एक्चुअली होना चाहिए। सैंपल शुड बी अट्रैक्टिव। जो आपका सैंपल है वो अट्रैक्टिव और एसेसेबल होना चाहिए जिससे कि कस्टमर उसको एसेस कर सके कि शुड आई बाय, शुड आई परचेज और नॉट। और थर्ड थिंग जो है आपकी कि उस पे आपके रिकमेंडेड कॉपी या नॉट फॉर सेल, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ये वगैरह सब लिखा हुआ होना चाहिए। यानी प्राइस मेंशन नहीं होनी चाहिए, फ्री सैंपल लिखा हुआ होना चाहिए ताकि उसका कोई मिसयूज ना हो। तो क्लियर होगा ये पॉइंट कि फ्री सैंपल्स हम दे सकते हैं कस्टमर्स को शॉप्स पे, मार्केट में, फेयर्स में, एग्जीबिशंस में, through which the customer can know the quality of product. He can assess the product very conveniently and completely and easily, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो सैंपल है, the sample should be the true representative of the product, not for sale, complimentary copy, recommended copy उस पे लिखा हुआ होना चाहिए। और आपके सैंपल शुड बी अट्रैक्टिव एंड एसेसिबल। और देखो जो आपके FMCG प्रोडक्ट है बेटा, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जैसे हमारे बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, नहाने का साबुन, तेल, कंघा, शैम्पू, ये सब जो है इनके तो आप डायरेक्टली कस्टमर्स को दे सकते हैं सैंपल। लेकिन जो मेडिसिन्स हैं
उनके सैंपल। आपने देखा होगा कि मेडिसिन में एमआर लोग डॉक्टर को देते हैं सैंपल, मेडिसिन में एमआर लोग डॉक्टर्स को देते हैं सैंपल, क्योंकि दवाई तो डॉक्टर ही लिखेगा तभी बिकेगी। बुक्स के लिए हम जैसे टीचर्स को रिकमेंड की जाती है फ्री कॉपी, बहुत सारे पब्लिशर्स आते हैं बेटा हर साल बुक्स देके जाते हैं कि साहब बच्चों को रिकमेंड कीजिए, तो बुक्स के लिए हम टीचर्स को देते हैं फ्री सैंपल, और मेडिसिन के लिए हम डॉक्टर्स को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपके कंपटीशन ऑब्लिक कॉन्टेस्ट, कंपटीशन ऑब्लिक कॉन्टेस्ट, ठीक है बेटा। तो बेटा कंपटीशन और कॉन्टेस्ट के थ्रू भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, कंपटीशन और कॉन्टेस्ट के थ्रू भी हम कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोगों को कॉम्पीट करने में बहुत मजा आता है, एक अलग तरह का थ्रिल और एंटरटेनमेंट वो फील करते हैं। तो हम कंपटीशन और कॉन्टेस्ट रख के भी कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए आपकी बुक क्या कह रही है इसके बारे में कि competitions oblique contest, producers organize various competitions for consumers before launching new product in the market। न्यू प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं। टू बीट कंपटीशन, कंपटीशन को बीट करने के लिए भी आप कंपटीशन और कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं। और इंक्रीज सेल्स, टू पार्टिसिपेट इन सच कंपटीशन कंज्यूमर्स नीड टू शो द कैश मेमो और ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट पैकिंग। इन कॉम्पिटिशन्स और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए या तो आपको प्रोडक्ट का कैश मेमो दिखाना पड़ेगा यानी इनवॉइस दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको दिखाना पड़ेगा प्रोडक्ट की पैकिंग का कोई पार्ट, ठीक है। और विनर्स आर ऑफर्ड बाय कैश प्राइज, कैश प्राइज हो सकता है, गिफ्ट वाउचर्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग पैकेजेस, होटल स्टेज, कुछ भी हो सकते हैं। द कंपटीशन में बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, कंपटीशन कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट सेंटेंस अबाउट द प्रोडक्ट, I use Lux soap because Lux is the beauty soap, तो complete the sentence हो सकता है, give the name or title, और asking jingles, few lines about the product, I'm a complain boy, lie boy है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ठीक है। asking the consumer to solve riddles, यानी पहेली वगैरह कोई पजल वगैरह आपसे सॉल्व करवाई जा सकती है। और कुछ भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऐसे वगैरह, कोई एसएमएस वगैरह, कोई मैसेज, कोई लेटर, कुछ भी उसकी प्रेज के लिए लिखने को कहा जा सकता है। फिर है बेटा नेक्स्ट आपका प्राइस डिस्काउंट। तो ये तो सबसे कॉमन टेक्निक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन टेक्निक है प्राइस डिस्काउंट। हर ब्रांडेड शोरूम के सामने, हर ब्रांडेड शोरूम के गेट पे आपको 40% ऑफ, 50% ऑफ है, समर सीजन एंड, समर्स एंड, विंटर्स एंड, सब जो आपकी विंटर, समर, ऑटम जो भी मॉनसून सीजन्स आती है उन सब के एंड पे प्राइस डिस्काउंट ब्रांडेड शोरूम्स में निकलता है। प्राइस डिस्काउंट का मतलब क्या है, आप 40% ऑफ दे रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं, फ्लैट ऑफ दे रहे हैं, या बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, वो एक तरह के प्राइस डिस्काउंट का ही फॉर्म है। बोगो बोलते हैं, बोगो का मतलब बाय वन गेट वन फ्री। फिर B2G1, बाय टू गेट वन फ्री, 40% ऑफ हो गया, 50% ऑफ हो गया, इस तरह से आपका प्राइस डिस्काउंट होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफर प्राइस डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स ऑन सम ओकेजन लाइक फेस्टिवल्स पे, न्यू ईयर पे, है नेशनल हॉलीडे, 15th of August, 26th जनवरी, दीपावली, इन सब पे आपके जो है ऐसी चीजें मिलती हैं। फिर है आपकी नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है कूपन्स, ठीक है। तो कूपन वाला आपको पता है न्यूज़पेपर वाले बहुत यूज करते हैं, दैनिक भास्कर और पत्रिका। कूपन सिस्टम जो है, अखबार में कूपन आएगा, उसको कटिंग करो, फिर ऑफिस में 15 कूपन जाके जमा करो, फिर लकी ड्रॉ निकलेगा, ये वो। तो कूपन वाला सिस्टम जो है वो न्यूज़पेपर्स अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस बनाए रखने के लिए काफी यूज करते हैं, जैसे दैनिक भास्कर है, पत्रिका है। बीइंग ए बिजनेसमैन आप भी कर सकते हैं। तो कूपन में देखिए क्या हुआ है, क्या कहा हुआ है कि अंडर दिस मेथड कंज्यूमर्स आर ऑफर्ड प्राइस डिस्काउंट और सम फ्री प्रोडक्ट्स ऑन प्रेजेंटिंग द कूपन्स। Coupons are placed in the packaging of a product or can be published in a newspaper. Usually when the consumer opens a packet, they find the discount or gift coupon offered by the company. The consumer receives the percentage discount mentioned on the coupon or the product mentioned for free.
राजस्थान पत्रिका एंड दैनिक भास्कर, मैंने बताया ना न्यूज़पेपर वाले काफी यूज करते हैं इसको, स्कीम चलता है रहता है उनका, जीतो 1 करोड़ उसके कूपन डेली आते हैं ताकि लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, कूपन कटिंग करते रहें, जमा करते रहें। राजस्थान पत्रिका एंड दैनिक भास्कर यूज दिस मेथड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस एंड ऑल्सो टू एक्सपांड इट। भास्कर और पत्रिका दोनों इस मेथड को यूज करते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को मेंटेन रखने के लिए, कि भाई जो वर्तमान में हमारे कस्टमर है वो शिफ्टिंग ना हो और नए कस्टमर और हम बनाएं, एक्सपैंड करें। फिर आपके कूपन्स कैन बी सीन इन द शैशे, जो आपके शैम्पू वगैरह के शैशे आते हैं, शैशे ऑफ शैम्पू, शॉप पैकेट्स, टी पैकेट्स एटसेट्रा। फिर आपके फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, क्या है बेटा? फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ठीक है। तो फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में आप जानते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन लगा सकते हैं। लोग जब उसे देखेंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, डेफिनेटली उसको खरीदेंगे भी। दिस मेथड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड इन एन अट्रैक्टिव मैनर। जब भी फेयर या एग्जीबिशन में आप कोई लगाओगे अपना प्रोडक्ट तो बुरे तरीके से तो लगाओगे नहीं, अट्रैक्टिव वे में लगाओगे, कस्टमर उसको देखे, अट्रैक्ट हो, उसका यूज समझे, ठीक है। सम ब्रोशर्स और हैंडआउट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो भी देखने आए उसको आप एक प्रोडक्ट का ब्रोशर जो है, हैंडआउट जो है वो दे सकते हैं बेटा, ठीक है। और रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इन सच फेयर्स टू विजिट देयर स्टॉल, नेशनल बुक फेयर, शू फेयर, स्वदेशी मेला, कोऑपरेटिव प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट फेयर, एग्जीबिशन आर सम एग्जांपल्स। फिर आपके प्रीमियम, अगला जो है वो है आपके प्रीमियम। तो प्रीमियम भी बेटा काफी पॉपुलर है। देखो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है कि जितना जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो तो मिले ही मिले, उसके साथ कोई फ्री प्रोडक्ट भी मिले। तो प्रीमियम का मतलब लाइक जैसे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री है, हेयर ऑयल के साथ हेयर कॉम्ब फ्री है, पेंसिल पैकेट के साथ पूरा पैकेट लेने पे इरेजर और शार्पनर फ्री है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट के साथ कोई सब्सिडरी प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं, हेयर ऑयल के साथ हेयर कॉम्ब, फिर आपके टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश, पेंसिल पैकेट के साथ इरेजर, शार्पनर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट्स रिसीव्ड एज गिफ्ट बाय द कंज्यूमर व्हेन दे परचेज सम प्रोडक्ट। Some examples are free toothbrush offered with toothpaste, free eraser with pencil packet, exchange offer, price discounts in new products on giving old/used product to the producer. Premium motivates consumer to purchase the product. आज हम एक पेंसिल लेने जाते हैं, लेकिन जैसे ही दिखते हैं कि यार नटराज का जो है या जो आपके डॉम्स की जो पेंसिल है उसके साथ पैकेट के साथ एक वो बढ़िया वाला शार्पनर भी अच्छे वाला गोल वाला और एक इरेजर फ्री है, तो हम वो पूरा पैकेट ले आते हैं उस शार्पनर और इरेजर के चक्कर में। तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको पता ही होगा पार्ले के बिस्किट पे ऐसे आगे निकला हुआ आता है 20% एक्स्ट्रा। ये ज्यादातर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाला कॉन्सेप्ट जो है ये एफएमसीजी प्रोडक्ट अपनाते हैं। 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, जितने भी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है ये आपको ये दिखाते हैं कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लालच में कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। सिंपल ही पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब डेमो देना, डेमोन्स्ट्रेशन से ही डेमो बना है। तो जब भी आपके कोई जैसे टेक्निकल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो इस टेक्निक से ही बिकते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, उसको यूज करके दिखाना पड़ेगा कि देखिए साहब ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना यूटिलिटी वाला है, कितना यूजफुल है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ट टेक्निक है। आइए पढ़ते हैं इसको बुक से। अंडर दिस मेथड मैन्युफैक्चरर्स डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट इन देयर शोरूम्स। कहां दिखाएंगे वो कस्टमर को? या तो अपने शोरूम में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे या फिर फेयर्स और एग्जीबिशंस में। द प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्निकल नेचर, जो भी टेक्निकल नेचर के प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हैं, लाइक कंप्यूटर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, फूड प्रोसेसर है, किचन अप्लायंसेज है, वाटर प्योरीफायर है, एटसेट्रा, आर सोल्ड विद यूजिंग दिस मेथड। इट हेल्प्स इन
doubt clearance of consumers myths and brings confidence that they can use the product and can evaluate practically. All these exercise boosts purchase decision of a prospective buyer. अगर आप 50% माइंड के साथ भी, अगर 50% मूड के साथ भी कोई बंदा आपके शोरूम में आया है और आप अगर उसको अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली सेल हो जाएगा। अब देखो कोई खाली घूमने ही आया है, मजे करने आया है, टाइम पास करने आया है, वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई बंदा 50-50 मूड से भी आया है और अगर आप उसे प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तो मूड बना देगा, प्रोडक्ट बिक जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर अपने प्रोडक्ट का यूज है, उसकी टेक्निकल नॉलेज है, बहुत अच्छे से समझ, भाई आप किसी चीज को समझोगे तभी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका। तो टेक्निकल नेचर के प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए ये बेस्ट टेक्निक है। फिर है आफ्टर सेल सर्विसेज। अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सभी कस्टमर जो है वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज मिले, कि भैया सेल के बाद हमें भूल मत जाना। देखो सेल के बाद हमें भूल मत जाना, ये आपका 8th के बाद 9th पॉइंट है कि सेल के बाद हमें भूल मत जाना हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेज हैं, कंप्लेंट्स है, उनका पूरा सॉल्यूशन होना चाहिए। फ्री वारंटी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, टेक्निकल असिस्टेंस है, गाइडेंस है, डेमोन्स्ट्रेशन है, घर जाके बताना कैसे यूज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर काउंटेड इन आफ्टर सेल्स सर्विसेज। तो अंडर दिस मेथड द seller offers consumers a free services and warranty after sales for a certain period. During this period, the consumer can avail maintenance, repairs, etc. for free. This method is popular for product like machine, fans, bike, scooter, car, fridge, etc. Consumer prefer those products which offer better after sale services. आज आपको पता है ना, हमें पता है आज तो प्रोडक्ट नया है लेकिन 6 महीने बाद वो खराब भी होगा, कोई रिपेयर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या है, वारंटी है, आपके जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है, अगला बोल रहा है मेरे घर पे आदमी भेजो वो मुझे बता के जाए कैसे चलाना है, फ्री इंस्टॉलेशन है, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये आफ्टर सेल सर्विसेज में आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पैकेजिंग। तो आपको तो पता ही है पैकेजिंग को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन। तो पैकेजिंग शुड बी अट्रैक्टिव बेटा, पैकेजिंग शुड बी आपके अट्रैक्टिव। तो जो आपका पैकेजिंग है इट शुड बी अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव होना ही चाहिए। क्योंकि पैकेजिंग को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, पैकेजिंग को हम जानते हैं साइलेंट सेल्समैन के नाम से। तो अट्रैक्टिव पैकिंग जो होती है वो देख के भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन पैकेजिंग ढीली ढाली है तो कस्टमर सोचता है यार इसमें दम नहीं है। तो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और उसका पैकेजिंग भी अच्छा होना चाहिए, दोनों चीजें, प्रोडक्ट भी अच्छा और उसका पैकेजिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो दैट्स इट बेटा, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर इसका क्विक रिकेप ले लेते हैं, मैं आपको इसका ब्रीफ दे देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, कंपटीशन और कॉन्टेस्ट, प्राइस डिस्काउंट, कूपन्स, फेयर्स एंड एग्जीबिशन, प्रीमियम, आपके जो टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री है वो वाला, एक्स्ट्रा क्वांटिटी एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज करते हैं 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निकल नेचर के प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के लिए। आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो आपको जनरली ज्यादा जो टेक्निकल नेचर और इलेक्ट्रिकल आइटम्स है उनके लिए ही आफ्टर सेल सर्विसेज की जरूरत ज्यादा पड़ती है। एफएमसीजी को तो हम यूज कर ही लेते हैं, कंज्यूम कर ही लेते हैं, ये इतने महंगे भी नहीं होते हैं, 10-20 रुपए चले गए तो कोई बात नहीं, पर ये महंगे प्रोडक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्रीज लाए आप 25,000 रुपए का, इट इज नॉट वर्किंग तो टेंशन होगी। तो वी नीड आफ्टर सेल सर्विसेज। तो आफ्टर सेल सर्विसेज की भी ज्यादा जरूरत आपकी एक तो ऑटोमोबाइल में पड़ती है, जैसे कार हो गई, स्कूटी हो गई, भी रिपेयर करवाना पड़ेगा, सर्विस करानी पड़ेगी। हर कंपनी बाइक के साथ, कार के साथ फ्री सर्विसेज देती है 4-5 कि भाई साल 2 साल तो आपकी सर्विस हम फ्री करेंगे, ऑयल सब सारी चीजें। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा जरूरत पड़ती है एक तो आफ्टर सेल सर्विसेज की, एक आपके टेक्निकल नेचर के प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में ज्यादा जरूरत पड़ती है। और पैकेजिंग तो आप जानते हो ना, साइलेंट सेल्समैन होता है बेटा। तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और आज का जो ये हमारा सेशन रहा है ये बहुत ही जानदार और शानदार सेशन रहा है। और हमने बिल्कुल क्या कवर कर लिया है, हमने कवर कर लिए हैं कंज्यूमर प्रमोशन मेथड, जो कि 2019 में आए हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हें इग्नोर
मत कीजिएगा और बुक से भी रीड आउट कर लीजिएगा। नोट्स मैं आपको और सेंड कर दूंगा। और ट्रेड प्रमोशन मेथड्स पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी इस लेक्चर के लिए बेटा इतना ही, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स। इसका शॉट ले लीजिएगा।